नमस्कार दोस्तों। आज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रिक के सीरीज में आज हमारा दूसरा वीडियो लॉन्च होने वाला है। इस ट्रिक में ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को 30 वीडियो को कवर करने वाला हूं। 30 टॉपिक्स होंगे जो शॉर्ट कीज के तौर पे मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तो जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूं या जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। तो पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए एंड देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें मैंने क्या बताया और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं। इन सभी चीजों को सीखने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑपरेट करने में, काम को करने में आपको आसानी होगी और आप अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ऑन डिमांड बनाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से सीख सकें। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आज मैं आपको ट्रिक का एक खजाना सा ही दे रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो अब जो सबसे पहला हमारा ट्रिक होने वाला है वो है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी नंबर को कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी नंबर को कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज दैट देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 555 या 555 या 5999 करते हैं और इस नंबर को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाना होगा। क्या करना होगा? कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाना होगा। जो ही आप F9 बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ, तो ये करली ब्रेसेस वाला ये आपका सिंबल आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखना है इज इक्वल टू, और जो भी आपका नंबर है 5999 जो भी नंबर है, और उसके बाद आप स्लैश लगाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और अब आप लिखेंगे कार्ड टेक्स्ट। क्या लिखेंगे? कार्ड टेक्स्ट, TEXT, कार्ड टेक्स्ट करेंगे और करली ब्रैशिंग ऑलरेडी क्लोज है। यहाँ पे आपको आपके माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास आ जाता है अपडेट फील्ड। क्या आ जाता है? अपडेट फील्ड। इस अपडेट फील्ड पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5999 लिखा आ गया। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 1। दूसरा है ट्रिक कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्ट कीज असाइन करना चाहते हैं या शॉर्ट कीज बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों अभी मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से बनाएंगे। आपको फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल में यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपके पास मोर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? मोर ऑप्शन है। इस मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास अकाउंट है और ऑप्शन है। आप ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आ रहा है। दिख रहा होगा कस्टमाइज रिबन आपको। ये देखिए कस्टमाइज रिबन। आप इस कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे और जो ही आप कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास कस्टमाइज ऑप्शन आ जाएगा। इस कस्टमाइज ऑप्शन पे जाएंगे। अब देखिए जैसे मेरे को यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट टैब में यहाँ पे आप देखेंगे कि किस चीज़ का आपको शॉर्ट कीज डिफाइन करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैं फाइल टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे किसी भी चीज़ पे ऑप्शन पे क्लिक करूँ, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे जैसे फाइल ओपन पे क्लिक करूँगा, जो ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो इसका शॉर्ट कीज यहाँ पे जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चल रहा है, जो रन कर रहा है, वो यहाँ पे आपको दे रहा है। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका कि शॉर्ट कीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफाइन नहीं है। तो आपको मैं एग्जांपल पे चलता हूं और मैं एग्जांपल के तौर पे आप इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे मुझे यूज करना है इंसर्ट पिक्चर। आप लोगों ने देखा होगा इंसर्ट पिक्चर का यूज आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत करते हैं। तो जब आपने इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे करंट की का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसका कोई भी शॉर्ट कीज डिफाइन नहीं है। अगर आपको शॉर्ट कीज डिफाइन करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने फिर से इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस असाइन किया है।
यहाँ ये डाल करके मैंने यहाँ पे असाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मुझे यहाँ से भी इसको क्लोज करना है और अब मैं अपने कीबोर्ड से जो बटन होगा वो होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस आपने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आ गया। अब आपका जो भी पिक्चर जहाँ पे भी है उस इमेज को सेलेक्ट करके आप इंसर्ट डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपने अब शॉर्ट कीज असाइन कर लिया है। कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना होगा तो जो शॉर्ट कीज आपने असाइन किया वो था कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस करके, आपके पास डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट अपने पिक्चर्स को, कोई भी पिक्चर है उस पिक्चर को यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर ट्रिक की तरफ और तीसरा ट्रिक है कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड कैसे असाइन करते हैं। अगर मुझे पासवर्ड असाइन करना होगा तो मुझे इसको फाइल में जाना है। फाइल में यहाँ पे सेव एज ऑप्शन है, सेव एज पे जाइए। जो ही आप सेव एज करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपने फाइल को कहाँ सेव करना है। मैंने यहाँ पे दिस पीसी कर लिया, डेस्कटॉप कर लिया और डेस्कटॉप पे मैंने जो ही लिया फाइल का नाम ले लिया, यहाँ पे जैसे मैंने डेमो कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टूल ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? टूल। अब इस टूल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप टूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आएगा, जनरल ऑप्शन। इस जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड फॉर टू ओपन आपसे पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 100 और यहाँ पे पासवर्ड टू मॉडिफाई। वैसे आप दोनों पासवर्ड अलग अलग रख सकते हैं अगर आपको याद रहे। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपका जो फाइल है ओपन तो होगा लेकिन मॉडिफाई नहीं होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि दोनों ही पासवर्ड आप सिमिलर रखिए। मैं सिमिलर रखता हूं, मैंने 100 डाला है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखिए। आपने यहाँ पे क्या करना है? ओके कर देना है। ओके कीजिए, फिर पासवर्ड आपसे मांग रहा है, ओके कीजिए, फिर पासवर्ड मांगेगा, ओके कीजिए। 4 बार उसने पासवर्ड दिया मांगा है, मैंने चारों बार सेम पासवर्ड दिया है और करके इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाकर के मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेवो डेमो 1 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये फाइल अब सेव हो गया। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है? इस फाइल को क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको देखना है ओपन करके कि ये फाइल आपका ओपन होता है कि नहीं। ये फाइल मैंने क्लोज किया और अब जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगा। अब आप जब तक इसमें पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो ये था दोस्तों कि आप अपने फाइल में पासवर्ड कैसे असाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप थीम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो थीम है वो आप कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो थीम है, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएगा। फाइल में चलते हैं और यहाँ पे मोर ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल ऑप्शन है और ये अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे है और इन सभी ऑप्शंस को आपको देखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑफिस थीम में अलग अलग थीम है। अगर मैं ब्लैक थीम कर देता हूँ और करके ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थीम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको ये थीम अच्छा लग रहा हो, यूज में आ रहा हो और आपको रखना है तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको दोबारा से यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हटाने के लिए भी आपको दोबारा वहीं जाना होगा जहाँ से आपने इसका थीम चेंज किया था। तो चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्विच मोड है, यहाँ पे व्यू मेन्यू के अंदर स्विच मोड है, यहाँ से आप अपने इसको अलग अलग मोड में चेंज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको पहले की तरह चाहिए तो आप फाइल में जाइए, मोड में जाइए, यहाँ से ऑप्शन में जाइए और यहाँ से इस थीम को जैसा भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बार डार्क ग्रे कर दिया, ओके कर दिया तो अब ये ग्रे टाइप में आ जाएगा। अगर आप कोई और चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा ये चेंज हो जाएगा। आपकी मर्जी है, किसी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये है कि इस तरीके से आप थीम चेंज कर देते हैं। थीम चेंज करने के बाद अब आता है दोस्तों हाइपरलिंक। अभी देखिए हाइपरलिंक क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि हाइपरलिंक किसी भी अदर फाइल्स का लिंक यहाँ पे क्रिएट करता है। तो हाइपरलिंक के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास हाइपरलिंक का ऑप्शन शो कर देगा कि हाइपरलिंक यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अदरवाइज आप हाइपरलिंक का जो है
शॉर्ट कीज भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं और इसका शॉर्ट कीज है कंट्रोल के। कंट्रोल के करके आपने किसी भी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, जो भी फाइल है आपका उस फाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने ये पीडीएफ का ही फाइल ले लिया, या फिर कोई आप एक्सेल का भी फाइल ले सकते हैं। अगर एक्सेल की फाइल लेते हैं या कोई भी अदर फाइल लेते हैं तो जहाँ पे भी आपने अपने फाइल को सेव कर रखा होगा, आपको उस लोकेशन पे जाना होगा और उस लोकेशन से उस फाइल को लेना होगा। तो जो मेरी फाइल्स हैं वो ड्राइव्स के अंदर हैं। अब मुझे यहाँ से ड्राइव में जाना होगा और मैं देखता हूँ कि मेरे किस ड्राइव में मेरी फाइल्स जो है वो सेव है। चलिए यहाँ पे मैं डी ड्राइव में आ गया हूँ और ड्राइव में मैं देखता हूँ कि मेरे ड्राइव में किस में एक्सेल की फ़ाइल है। यहाँ पे ये जैसे डाटा के नाम से ये फाइल है, कोई भी फाइल है या ये फाइल है करके मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और ये देखिए ये आ गया। अब जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? कि कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग लिंक। जो ही आप यहाँ जाएंगे तो देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग लिंक, ये मैसेज आ रहा है। यानी कि आपको कीबोर्ड से जब तक आप कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस किया और इस पर क्लिक किया तो ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए ये फाइल आपकी ओपन हो गई, इस पर काम करिए, सेव कीजिए, क्लोज कीजिए। तो जब भी आप इसको ओपन करना चाहेंगे तो इसी तरीके से ओपन करना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे ये कंट्रोल बटन क्लिक करके इसको ओपन ना करना पड़े, ये डायरेक्ट ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको फाइल में जाना है, सेम मोर में जाना है, अकाउंट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कि प्रूफिंग के अंदर आप देखिए कि प्रूफिंग के यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाइपरलिंक आपका ऑप्शन कहाँ पे है। जहाँ पे भी आपको हाइपरलिंक मिलता है तो वहाँ पे आपका चेक मार्क लिखा होगा, उसमें चेक मार्क लगा होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है कि यूज कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग, ये दिखा रहा है ना। अगर आप इस चेक मार्क को यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए, तो अब आपको हाइपरलिंक ओपन करने के लिए कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जो ही आप अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये फाइल आपका ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक की सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए, समझिए और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे कि अब हमारे पास आता है कि हम अपने पेज पे अलग अलग, जैसे हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, मैं मल्टीपल पेजेस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ लेने के लिए मैंने रैंड यूज़ किया, एंटर किया। अब मैं यहाँ से दूसरे पेज पे चला जाता हूँ और दूसरे पेज पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे कौन सा बटन यूज़ किया? दोस्तों दूसरे पेज पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज़ किया। पेज ब्रेक क्या था? पेज ब्रेक आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने अंडू कर लिया। पेज ब्रेक अगर आप ट्रिक के साथ करते हैं तो कंट्रोल प्लस एंटर बटन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर बटन का। अदरवाइज इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए ये पेज ब्रेक है और पेज ब्रेक करेंगे तो भी आप दूसरे पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये था पेज ब्रेक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि हर पेज पे अलग अलग मुझे बॉर्डर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैंने रैंड ऑप्शन यूज करके पैराग्राफ सेलेक्ट किया और देखिए पैराग्राफ ले लिया। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है कि यहाँ पे इस पेज पे आपको यूज करना है बॉर्डर। तो बॉर्डर यूज करने के लिए डिजाइन टैब में चलते हैं, यहाँ से बॉर्डर पे चलते हैं और बॉर्डर के लिए यहाँ से कोई भी बॉक्स ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन ले लीजिए, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो वो कलर आप लीजिए और करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके दोनों ही पेजों पे आपके पास सेम बॉर्डर आ गया है। लेकिन टास्क क्या था? टास्क ये था कि मुझे पहले पेज पे अलग बॉर्डर चाहिए, दूसरे पेज पे अलग बॉर्डर चाहिए। तो अगर मुझे अलग अलग पेज पे बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए दोस्तों आपको ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लेआउट के अंदर आप जाते हैं और लेआउट के अंदर ये ब्रेक ऑप्शन है। इस ब्रेक पे यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके नीचे यहाँ पे कंटिन्यूअस का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको? आप इस कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट, हो गया कंटिन्यूअस पे क्लिक। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ पे फिर से डिजाइन टैब में जाना है और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है। इस पेज पे जो भी बॉर्डर लेना है, जिस कलर में बॉर्डर लेना है वो कलर आप लीजिए और यहाँ पे अप्लाई टू, यहाँ अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे अप्लाई टू का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है दिस सेक्शन पे क्लिक करके आप ओके करिए। तो आप देखेंगे इस पे अलग बॉर्डर आ गया है और इस पे अलग बॉर्डर आपने अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद, बॉर्डर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपको अपने पैराग्राफ पे बुलेट इंसर्ट करना है, और वो भी बुलेट कैसे इंसर्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका टेक्स्ट है जिसमें आप बुलेट लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में चलते हैं और यहाँ पे देखिए ये बुलेट है, आप किसी भी बुलेट पे जाइए, यहाँ पे जो भी बुलेट्स दिखा रहा है वो बुलेट्स आ जाएगा, लेकिन आपको पिक्चर बुलेट चाहिए तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाइए, यहाँ पे पिक्चर पे जाइए और जहाँ पे भी आपका पिक्चर रखा हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप अपने पिक्चर पे जाइए। मैंने अपना लोगो ले लिया और करके इंसर्ट कर दिया, तो देखिए ये पिक्चर आ गया, ओके कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्चर फॉर्मेट के अंदर आपका जो बुलेट्स था वो बुलेट्स आ गया है। तो इस तरीके से आप बुलेट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। तो ये था हमारा 7वां ट्रिक। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टेक्स्ट सिलेक्शन की तरफ। दोस्तों देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी टेक्स्ट सिलेक्शन बताया था कि टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अगर मुझे ये वीडियो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं सिर्फ वीडियो, ये वर्ड जो है इसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा वर्ड सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, 3 बार क्लिक करना होगा, 1 2 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये वर्ड सिलेक्ट, ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कर्सर रखना है और कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करने का ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। ये 3 ऑप्शन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन का चौथा ऑप्शन भी बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से, ये जैसे ये प्रोवाइड है, यहां से लेकर के और ये नीचे का टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहता हूं, मतलब ये यहां से लेकर के ये नीचे का इतना एरिया सिलेक्ट करना चाहता हूं। लेकिन जब भी मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा ही पैराग्राफ या पूरा ही टेक्स्ट सिलेक्ट हो जा रहा है, तो ये गलत है। मुझे तो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना है। तो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखें और अब आप जितना पोर्शन, ये देखिए मैं नीचे तक लेके आ रहा हूं, देखिए जितना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया उतना ही पोर्शन उसने सिलेक्ट करके मुझे दिया। तो ये अगर ऑप्शन आपको मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से पर्टिकुलर चीज किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। ऑल्ट प्लस माउस से ड्रैग करना है तो आपको उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सिलेक्शन का। अब आता है चेंज केस। देखिए मैंने आपको बताया कि यहां से आप इसको अगर कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। वैसे तो हम चेंज केस ऑप्शन यूज कर ही लेते हैं, लेकिन अगर मुझे ट्रिक करना है, शॉर्ट कीज करना है, तो इसका शॉर्ट कीज है शिफ्ट F3। देखिए शिफ्ट F3 से अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये देखिए ये सारा कैपिटल मोड में आ गया, शिफ्ट F3 स्मॉल मोड में आ गया, प्रॉपर मोड में आ गया, सेंटेंस मोड में आ जाएगा। इस तरीके से आप चेंज केस कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को कैपिटल, स्मॉल या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था चेंज केस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा लेबल के लिए मैं एक नया पेज लेता हूं, उस नए पेज पे मैं आपको लेबल सिखाऊंगा कि लेबल क्या होता है। दोस्तों लेबल यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मेलिंग में जाना होगा और यहाँ पे लेबल है। देखिए दोस्तों लेबल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेबल ऑप्शन ओपन हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स पहले से की हुई है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन में जाकर के किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ले रखा है 30 पर पेज, यानी 30 पर पेज का मतलब क्या हो गया कि एक पेज में 30 लेबल्स आएगा। बाकी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप जैसा लेना चाहें वो लेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैं एक लेबल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने नाम लिख दिया या मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया और यहाँ से मैंने ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, जितनी लाइन मुझे लेनी होगी वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ।
ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास। क्या लिख दिया मैंने? क्लास। क्लास लिया और क्लास ये मैंने ले लिया। फिर मैंने ले लिया रोल नंबर। रोल नंबर के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर एंटर प्रेस किया। रोल नंबर के बाद मैंने ले लिया आपका सब्जेक्ट की किस सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी मैंने ले लिया। सब्जेक्ट के बाद अब मुझे लेना है स्कूल, यहाँ पे मैंने स्कूल ले लिया। स्कूल ले लिया मैंने, स्कूल नेम लिख देता हूँ पूरा मैं, और इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो 2 लाइन मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। अभी आप यहाँ से जैसे ये लेते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेट नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये ले लिया। यहाँ पे इतना लिया और लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास आता है न्यू डॉक्यूमेंट। जो ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए आपके पास ये 30 लेबल्स इस तरीके से बन करके आपके पेज पे आ जाएगा। आप इसको स्टिकर पेपर पे निकाल सकते हैं, प्लेन पेपर पे निकाल सकते हैं, जैसा आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका लेबल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है, और दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं, और अभी जो अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्लिपबोर्ड का। कि क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड होता है दोस्तों कि जैसे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मुझे अगर कोई भी चीज़ कॉपी करनी होती है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। फिर मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तीसरी चीज़ चाहिए, सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। लेकिन अब मुझे फिर से वही पहली चीज़ चाहिए तो मुझे फिर से ये सारा स्टेप्स रिपीट करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि क्लिपबोर्ड ओपन कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? क्लिपबोर्ड एक ओपन कर लेता हूं, जिस क्लिपबोर्ड की मदद से मैं क्या करूंगा, यहां पे पेस्ट, जो भी मैं कॉपी करूंगा उन सभी को पेस्ट करके यहां पे रख लूंगा। तो देखेंगे जो ही आप यहां पे कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी, यहां पे आप कॉपी, ये देखिए यहां से सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, या यहां से कॉपी कर लिया। तो अभी यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, ये देख रहे हैं आप क्लिपबोर्ड, इस क्लिपबोर्ड पे क्लिक करिए आप, ये क्लिपबोर्ड खुल के आएगा। जो ही आपने कॉपी किया तो देखिए यहाँ पे ये चीज शो हो गया। अभी मुझे इतना कॉपी करना है तो मैंने कंट्रोल सी किया तो देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब मुझे इतना सेलेक्ट करना है, इतना सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल सी किया, ये आ गया। अभी देखिए जैसे मैं पर्टिकुलर ये इस तरीके से इतना चीज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल सी किया, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे क्लिपबोर्ड पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पेस्ट होके आ रही हैं। अब मुझे बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए मैं जिस पे क्लिक करूंगा वही चीज जहां भी मेरा माउस पॉइंटर होगा वहां पे ये पेस्ट हो जाता है, ये देख रहे हैं। तो ये होता है क्लिपबोर्ड का यूज, कि एक बार आपने कॉपी करके रख लिया तो उसका यूज आप मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिक क्लिपबोर्ड का। अब आता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से, कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर आपको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, कॉमा लगा करके मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, कॉमा लगाया, मैं लिखता हूँ फादर नेम लिखा मैंने, ठीक है, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ क्लास कर देता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर कर देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। क्लास के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाइए, और स्पेस तो बिल्कुल नहीं देना है आपको, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 या 01 लिखे, और यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दीजिए, कोई भी नाम है, राम कुमार, कॉमा फादर नेम लल्लन कुमार, ठीक है ना। उसके बाद क्लास है, क्लास लिख दीजिए, यहाँ पे 10th कर दीजिए, रोल नंबर लिख दीजिए 00001, कुछ भी कर दीजिए। इस तरीके से मैंने कर दिया, फिर एंटर किया, मैंने अब लिखा 02, कॉमा श्याम कुमार। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मोहन कुमार, ठीक है ना, कॉमा क्लास कर दीजिए, कॉमा लिख दीजिए, रोल नंबर 1002। इस तरीके से आपने लिख दिया दोस्तों। अब आपको करना क्या है,
अब अगर इसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट में वो सॉरी टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये आपने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे टेबल ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप टेबल ऑप्शन में जाइए और टेबल ऑप्शन में जाने के बाद क्लिक करिए और यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल दिखा रहा है आपको। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 दिखा रहा है। तो जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसमें 5 कॉलम एग्जिस्ट हो रहा है, तो जितने कॉलम्स चाहिए वो लीजिए आप। करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है वो कैसे करना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, टैब के अकॉर्डिंग करना है, कॉमा के अकॉर्डिंग करना है, या कुछ और आपने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो इस टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या यूज किया हुआ है, कॉमा यूज किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा रखा और ओके किया। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया है और आपके टेक्स्ट को उसने बिल्कुल परफेक्टली टेबल में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो ये था आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल की। आप अगर किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रिक जो है वो आता है ऑटो करेक्ट का। देखिए दोस्तों, यहां पे जैसे मैं एक कोई भी नाम लिखता हूं, मैं चाहता हूं ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। और ये देखिए, ये लिखने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा और लिखते हुए कई बार क्या होता है कि मेरे से मिस्टेक भी हो जाता है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ट्रिक हो जिसमें कि मुझे ये जो वर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये मुझे इतना लेंथी बार बार अगर मुझे लिखना है तो बार बार लिखना ना पड़े, एक छोटे से ट्रिक से ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज करना होगा। और दोस्तों, ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना है, मोर में जाना है, ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप यहाँ पे जनरल के अंदर तो नहीं दिखेगा, आप डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में देखिए दिखा रहा है आपको, नहीं दिखा रहा है। प्रूफिंग में, बिल्कुल प्रूफिंग में दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा है, देख रहे हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना है आपको और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप्लेस। यहाँ पे वो शॉर्ट लिखिए जिसके साथ आप इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं आईसीटी लिखूं, स्पेस या एंटर प्रेस करूं तो क्या लिखा आ जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिखा आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिख दिया, ऐड किया और ओके किया और फिर से यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आईसीटी लिखता हूं और स्पेस प्रेस करता हूं या आईसीटी लिखता हूं या एंटर प्रेस करता हूं तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को आप किसी भी वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यह है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक नई चीज है कि मैं आपको एक वर्क देता हूं कि डिफरेंट लाइन नंबर फॉर एवरी पैराग्राफ, कि जितने भी पैराग्राफ है इनको मुझे डिलीट करना होगा। मैं डिलीट करता हूं और यहां पे मैंने एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ है। अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूँ और पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नंबरिंग देना, लाइन को नंबर देना, कि भाई जैसे ये सेक्शन है तो इसको मिले 1 2 3 और इस दूसरे पैराग्राफ में भी फिर से 1 से ही स्टार्ट हो, 1 2 3, इसको भी 1 2 3, जितने भी लाइनें हैं सभी पैराग्राफ में इंडिविजुअली लाइन आए। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मेरे पास ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या है आपका लेआउट में, यहाँ पे जाइए लेआउट में। लेआउट में देखेंगे यहाँ लाइन नंबर है, लाइन नंबर पे जाइए, कंटिन्यूअस करिए तो देखिए सब पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ। नहीं, ये तो ऐसा रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए था। रीस्टार्ट ईच कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आता है। अगर आप यहाँ पे ईच सेक्शन कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आता है। अगर आप यहाँ पे सेपरेट करंट पैराग्राफ करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये बिल्कुल इसी तरीके से रिजल्ट देगा। लेकिन मुझे तो ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए था, तो मुझे तो रिजल्ट अलग अलग चाहिए था ना। तो अलग अलग रिजल्ट लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अलग अलग रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों इसका सेक्शन चेंज करना होगा। तो देखिए
ये दूसरा सेक्शन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ये सिलेक्शन जो दूसरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कीजिए, ब्रेक में जाइए, जो अभी मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करिए। ये जितने भी सेक्शन है यानी कि पैराग्राफ है, इन सभी पैराग्राफ को मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, अलग अलग सेक्शन में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे ब्रेक में जाकर के कंटिन्यूअस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सभी को मैंने अलग अलग सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए लाइन नंबर में जाइए और यहाँ पे कह रहा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, दिख रहा है आपको, रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक कीजिए। देखिए आपका रिजल्ट आपके पास आ गया। हर पैराग्राफ को उसने हर पैराग्राफ में अलग अलग लाइनें नंबर दे दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से इसने सभी पैराग्राफ्स की लाइंस को अलग अलग नाम दे दिया है। तो ये था कि हर पैराग्राफ के लाइन को अलग अलग नाम किस तरीके से नंबर आप दे सकते हैं। ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो क्या आता है, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप अपने टेक्स्ट में अलग अलग किस तरीके से फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, फॉर्मेट लगाएंगे किस तरीके से। तो उसके लिए आप देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया दोस्तों, और मैं होम टैब पे गया, मैंने यहाँ से इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से साइज चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया। देखिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया। अब यही जो मैंने चेंजिंग की है, जो भी फॉर्मेटिंग की है, ये मुझे इस टेक्स्ट में अलग अलग जगह चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट पेंटर है, इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब मुझे ये यहाँ चाहिए, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इस पे आ गया। लेकिन अभी जो ही आपने क्लिक किया तो देखिए वो जो ब्रश आ रहा था वो ब्रश फिर से हट गया। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप ये फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इस पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। जो ही आप डबल क्लिक करेंगे उसके बाद आप जिसको भी लेना चाहते हैं, तो देखिए अब ये नहीं हटेगा, अब ये इस तरीके से नहीं हटेगा। एक बार आपने कॉपी कर लिया है तो उसको आप बार बार अलग अलग तरीके से कहीं पे भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, आपके पास अलग से ऑप्शन आ जाता है कि किस तरीके से आप इसका शॉर्ट कीज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ही आप फॉर्मेट पेंटर पे जाते हो तो फॉर्मेट पेंटर पे आपको देखते हैं कि ये देखिए ऑल्ट यहाँ पे शो कर रहा होगा, ऑल्ट कंट्रोल सी से कॉपी होगा, ऑल्ट कंट्रोल सी वी से पेस्ट होगा। अब देखिए सपोज दैट, मान लेते हैं कि जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये सेलेक्ट किया। अब इस फॉर्मेट को मेरे को कॉपी करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। और अगर मुझे, अब मैं माउस का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ से इसमें लगाना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया ऑल्ट कंट्रोल वी, तो देखिए ये यहाँ पे वो ऑप्शन पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं। ऑल्ट कंट्रोल सी से आप फॉर्मेट पेंटर को कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड मैटर के अंदर। तो ये था आपका फॉर्मेट पेंटर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये काम करना है कि देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर मैं चाहता हूं कि सेम जो भी ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट मेरा कॉपी हो जाए। तो ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट मेरा कैसे कॉपी होगा, तो इसको कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको आप देखिए यहाँ पे आप चलिए और सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे होम टैब में यहाँ पे सिलेक्शन है, सिलेक्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए जितना भी टेक्स्ट आपका सेम फॉर्मेट में होगा वो कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना ये पॉइंटर रखिए, यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, तो ये यहाँ पे
थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट पेंटर में हो सकता है कोई गलती की होगी जिसकी वजह से ये नहीं ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं और मैं फिर से आपको यहाँ पे एक न्यू पेज पे टेक्स्ट लेता हूं। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके का फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसको और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट चेंज कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर दिया। इसको मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया और मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से कहीं पे भी आप फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर के फाइल मेन्यू, होम मेन्यू में जाता हूँ, सिलेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे सिमिलर करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। देखा, जहाँ पे भी उसको सिमिलर फॉर्मेट मिलेगा उस फॉर्मेट को वो सिलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप चाहते हैं कि भैया यहाँ पे ये जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग हट जाए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे टैब में यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए सारी फॉर्मेटिंग हट गई और एक नॉर्मल टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। अब आपको इस तरीके से पूरे टेक्स्ट में से कहीं पे भी से फॉर्मेट हटाना है तो आप फॉर्मेट को हटा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल ऑप्शन है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े इंटरेस्ट से इस चीज़ को सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे और मज़ा आ रहा है सीखने में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको ट्रिक कैसा लगा, तो ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं कि देखिए अगर मुझे इसको क्या करना है, मुझे अंडरलाइन करना है। जितना भी ये एरिया सिलेक्टेड है अंडरलाइन करना है तो मैं कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दूंगा या फिर यहाँ पे रिबन में जाकर के भी क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने इसको अंडरलाइन कर दिया। लेकिन इसने अंडरलाइन कैसे किया, जितना भी सिलेक्टेड रेंज था उन सबको उसने अंडरलाइन करके दे दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे तो करना था कि अलग अलग वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करना था। यानी कि मैं अंडरलाइन हटाता हूं, मैं चाहता हूं कि जो ये वीडियो है वीडियो को अलग और ये जो स्पेस मैंने दे रखा है स्पेस के नीचे अंडरलाइन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में इसका जो शॉर्ट कीज है दोस्तों, इसका शॉर्ट कीज होता है कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू आप कीबोर्ड से करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट थे उसी टेक्स्ट को ही उसने क्या किया है, सिर्फ टेक्स्ट को उसने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। ये देखिए सिर्फ टेक्स्ट को ही अंडरलाइन, ये देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सिर्फ टेक्स्ट को ही उसने अंडरलाइन किया है, बाकी चीजों को अंडरलाइन नहीं किया है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि अगर आपको सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल। जितने भी एक्सेल यूजर हैं उन सभी एक्सेल यूजर को पता होगा कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है, किस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं। आज हम इसमें भी कुछ फॉर्मेट करते हैं, कुछ पेस्ट स्पेशल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से थोड़ा बहुत हम इसमें फॉर्मेट कर लेते हैं और फॉर्मेट करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, कंट्रोल ए बटन से सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये चीज़ मुझे दूसरे किसी भी अदर प्लेस पे चाहिए, मैंने अपना कर्सर वहाँ रखा। अब यहाँ पे पेस्ट में जाइए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल देखिए, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ ऑब्जेक्ट। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके पास आ जाता है। अंडू करता हूँ। अगर आप पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पे अगर आपने आरटीएफ फॉर्मेट पे क्लिक किया तो ये आरटीएफ फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, ये आरटीएफ फॉर्मेट होता है, ये वर्ड पैड का एक्सटेंशन है। वर्ड पैड का एक्सटेंशन आरटीएफ होता है। तो अगर आपने आरटीएफ किया तो ये वर्ड पैड के फॉर्मेट में इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि पिक्चर फॉर्मेट में, अगर आपने यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट कर दिया और ओके कर दिया तो जो भी टेक्स्ट था आपका, ये देखिए ये एक पिक्चर फॉर्मेट में आ गया, जिसको कि आप अगर पकड़ के चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये आप छोटा कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप पिक्चर फॉर्मेट में इसको कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल की तरह से।
तो ये पेस्ट स्पेशल में आपने ऑब्जेक्ट देख लिया, आपने आरटीएफ फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया या ऑब्जेक्ट भी बता दिया। इस तरीके से आप किसी भी चीज को पेस्ट स्पेशल की तरह से अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पेस्ट स्पेशल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पेज ब्रेक मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एंटर करके आप पेज ब्रेक यूज करते हैं जिससे कि आप डायरेक्ट दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए, अब आता है स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग चेक जो आप करते हो दोस्तों। तो स्पेलिंग चेक कैसे करते हो? अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूं राम इज अ गुड बॉय, मैंने गुड का जो स्पेलिंग है वो मैं गलत कर देता हूं, या जो भी आप चीज़ गलत लिखते हो यहाँ पे कोई भी चीज़, इसको फाइल को क्लोज करते हैं, नए फाइल पे लिखते हैं। यहाँ पे नया फाइल लेते हैं और यहाँ लिखते हैं कि राम इज, यहाँ पे मैंने गुड की स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है ना, गुड बॉय मैंने यहाँ देखा और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एरर क्यों नहीं दिखा रहा है? जबकि गुड की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे रेड लाइन आ जाना चाहिए था। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए रेड लाइन होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए ग्रीन लाइन आता है, वो आ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो आया ही नहीं। तो ये क्यों नहीं आया? देखिए यहाँ पे फाइल पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं, वही चीज आप ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए प्रूफिंग है। प्रूफिंग में आप ध्यान से देखिएगा कि कहीं पे स्पेलिंग चेक का ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, ये देख रहे हैं आप, ये चीज जो है इसको आपने टिक लगा देना है और टिक लगा करके यहाँ पे चेक स्पेलिंग एज यू टू टाइप, इस पे भी टिक लगा होना चाहिए और करके आप यहाँ पे रीचेक करके ओके कर दीजिए और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूंगा तो अब देखिए अभी यहाँ पे एरर आपको शो कर दे रहा है। और अगर आपको एरर शो नहीं करना है जैसे पहले था तो आपने फिर वही चीज़ मोर ऑप्शन में जाइए और यहाँ से प्रूफिंग में जाइए और यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दीजिए। हटाने के बाद ओके कर देंगे और ओके करने के बाद जब आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ से सारे ऑप्शंस आपका जो है प्रूफिंग में जा करके इसको हटा देना है। अब आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो भी ये अब आपको नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी लाइनें थी रेड लाइन, वो सारी की सारी रेड लाइन हट चुकी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एरर्स को, स्पेलिंग मिस्टेक्स को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो स्पेलिंग एरर भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है और दूसरे पेज पे चलते हैं, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक, और यहाँ पे भी मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है। फिर मैं कंट्रोल एंटर करके थर्ड पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक पैराग्राफ ले लिया है, अभी देखिए अभी मेरे पास 3 पेज है, आपके पास 300 पेज भी हो सकते हैं। अगर आपको एक नंबर पेज से दूसरे नंबर पेज पे जाना होता है तो आप यहाँ से माउस से स्क्रॉल करेंगे या फिर यहाँ से जाएंगे या कीबोर्ड से पेज अप पेज डाउन से जाते हैं, तो इट इज टेकिंग टू मच टाइम। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें तो फास्टली जाना होता है। तो सीधा लास्ट से फर्स्ट पेज पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके पेज अप करना है। तो आप सीधा पेज अप करके ऊपर चले जाइए और पेज डाउन करके आप नीचे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आप नीचे आ जाएंगे, पेज अप से ऊपर चले जाएंगे, पेज डाउन से नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरे एक पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये था कि आप सीधा एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं, पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। किसकी मदद से? तो आप कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन से कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन और भी आता है होम और एंड। अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करके होम कर देते हैं तो उससे आप क्या करते हैं, सीधा आप स्टार्टिंग में चले जाएंगे और एंड से जो है आप सीधा पेज के एंड में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये करके देखिए आप, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको ये समझ में आ रही है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रिक क्या है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे अभी मेरे कंप्यूटर में जो भी करंट डेट है या करंट टाइम है, वो करंट डेट या करंट टाइम मैं यहाँ पे कैसे इंसर्ट करूँ। तो वो इंसर्ट करने के लिए दोस्तों शॉर्ट कीज है
कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाइए तो देखिए करंट डेट आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट सॉरी ऑल्ट शिफ्ट और टी कीजिए, ऑल्ट शिफ्ट और टी कीजिए तो टाइम आ जाएगा। देखा आपने, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे तो डेट आएगा, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी कर देंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन पे, लोकेशन पे अगर आपको करंट डेट या करंट टाइम लेना होगा तो आप इस तरीके से करंट डेट या टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और नेक्स्ट ट्रिक होता है कि दोस्तों कि किसी भी इमेज को टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आप किसी भी इमेज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहां से हमें एक गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन कर लेते हैं, गूगल पे किसी भी चीज के बारे में जान लेते हैं, अबाउट द नेशन, ठीक है ना, अबाउट दिल्ली कर दीजिए, डजंट मैटर। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ खोल लीजिए, कोई भी टेक्स्ट ओपन ले लीजिए, या फिर यहाँ पे मैंने ये दिल्ली पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ आ रहा है। अब मुझे करना क्या है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लेंगे, स्क्रीनशॉट ओपन होगा, और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगुलर लिया यहाँ से स्क्रीनशॉट के लिए, और मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आ गया है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते थे, ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते थे, कि जहाँ से भी कोई भी अभी गूगल पॉइंट आपका ओपन है और उस पर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना था तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया है, या इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर आप ले भी सकते हैं, जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। तो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ अपना जो मैंने लिया था। पिक्चर में गए और पिक्चर पे जा करके स्क्रीनशॉट के अंदर ये जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट बनाया था वो होगा। यहाँ पे आप पिक्चर पे जाइए और पिक्चर के अंदर स्क्रीनशॉट होगा, स्क्रीनशॉट में कोई सा भी ले, ये वाला है, ये करके इंसर्ट कीजिए, ये आ गया। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो टेक्स्ट है, ये सारा टेक्स्ट मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये आपका पिक्चर फॉर्मेट है, इसमें आप किसी तरीके की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस फाइल को यहाँ से सेव एज करके इसको पीडीएफ फॉर्मेट में लूंगा। किस फॉर्मेट में लूंगा, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया डेमो 6 कर देता हूँ। मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ डेमो 6, और यहाँ पे जाकर के मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक किया। अभी देखेंगे कि ये फाइल आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। हो गया, दैट्स इट, खत्म। अब आपको करना क्या है, अब आपको नया पेज लेना है, नए पेज में जाना है और उस फाइल को यहाँ से ओपन करना है। किसको ओपन करना है, डेमो 6 को। कहाँ पे है वो, ब्राउज कीजिए। आपके डेस्कटॉप पे आपने सेव किया था तो आपके डेस्कटॉप पे ही होना चाहिए। डेस्कटॉप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप देखेंगे डेमो 6 के नाम से आपकी फाइल होनी चाहिए। ये रहा, डेमो 6 के नाम से फाइल है, ये ओपन कीजिए। ये डेमो 6 के नाम से ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। इसको ओपन, ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसको ओके कर दीजिए। अभी आप देखेंगे कि ये फाइल आ गया, और इस फाइल में आप जहां से भी जो भी कोई चेंजेस करना चाहेंगे, ये देखिए कितना आसान है कि आप पिक्चर फॉर्मेट में अगर कोई टेक्स्ट है और उसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया आपको। किस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ये भी बताया मैंने आपको, और फिर उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में अगर कोई है उसको आप किस तरीके से चेंज करेंगे ये मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अभी दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी तरीके से कंप्लीटली क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीटली क्लोज कर दिया, और जब भी मैं क्लोज करूंगा और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ओपन जब होता है तो आपके पास इस तरीके का एक थीम आता है। ये पहले खुलेगा, फिर आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तब आपके पास ब्लैंक ये डॉक्यूमेंट आएगा। ये एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, आप
तुरंत ही जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो डायरेक्ट ही ये ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, फाइल में जाना होगा, मोर में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, और ऑप्शन में जाने के बाद यहां पे देखिए जनरल के अंदर यहां पे नीचे आप देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट। यहां पे टिक लगा हुआ है, इस टिक को हटा दीजिए और आपको करना क्या है, इसको क्लोज कर देना है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करिए, अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए और आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डायरेक्ट आपके ओपन पेज के साथ ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रीन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब देखिए, अब आता है हमारा कि जो बुलेट्स है, बुलेट्स किस तरीके से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ ले लिया है और इस पैराग्राफ पे अगर मुझे बुलेट्स अप्लाई करना है तो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे तो बुलेट्स आपको पता ही है कि यहाँ से बुलेट्स आप लेते हैं, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से शॉर्ट कीज से ट्रिक के थ्रू से अगर आपको इसमें बुलेट लगाना है तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट कीज है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जो ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो देखिए सभी पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक है हमारा कि अब ये जो पैराग्राफ सेटिंग है, ये जो आपने पैराग्राफ बनाया हुआ है, इस पैराग्राफ को किस तरीके से इसमें स्पेस आप सेट करते हैं, किस तरीके से आप मार्जिन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास अलग अलग तरीके से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस की मदद से आप यहाँ पे पैराग्राफ में स्पेस कम या ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्पेस है, इस स्पेस को कम ज्यादा हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड से न्यूमेरिकल 1 करेंगे तो देखिए स्पेस इसने कम कर दिया। अगर कंट्रोल के साथ 2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसने स्पेस बढ़ा दिया। कंट्रोल के साथ 5 बटन दबाएंगे तो ये नॉर्मल जनरल कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पैराग्राफ में स्पेस कम ज्यादा करना है तो कंट्रोल 1 के साथ करेंगे तो स्पेस कम करेगा, कंट्रोल 2 के साथ बढ़ाएगा, कंट्रोल 5 के साथ जो स्पेस है उसको नॉर्मल स्पेस में ये कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बना सकते हैं, समझा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इतने सारे आपको ट्रिक्स समझाया है तो ये सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। 30 ट्रिक्स मैंने आपको समझाया है अप्रॉक्स। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये सारे ट्रिक्स समझाया है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट 30 शॉर्ट कीज या ट्रिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है और आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ डिफरेंट सीखा है, कुछ डिफरेंट मैंने आपको बताया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ स्पेशल, कुछ अट्रैक्टिव टॉपिक को लेकर के।